हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रणाम जी। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में। 21 अगस्त को शुक्र जो है आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे और यही 15 सितंबर तक आपके द्वादश भाव और 12वें भाव पर ही रहेंगे। तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी का रहेगा। मैं स्पष्ट बताता हूँ कि जो चीजों आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, साथ ही साथ में शुक्र यहाँ पर कुछ उत्तम प्रभाव भी बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यही शुक्र आपके दशमेश हैं और यही शुक्र आपके तृतीयेश हैं। आपके लग्नेश सूर्यदेव भगवान ने शुक्राचार्य जी को 2 स्थान आपके दिए हैं, 2 भाव का मालिक बनाया है। कौन कौन से भाव का? एक तो आपके तृतीया भाव का और दूसरा आपके कर्म क्षेत्र अर्थात पिता के स्थान का। किंतु इन 2 भाव के स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो कुछ निगेटिव प्रभाव भी होते हैं, मैं स्पष्ट बताऊंगा यहाँ पर। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, इससे आप सावधानी से भी बचे रहें और क्या क्या लाभ यहाँ पर शुक्र देंगे, निगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों बातों पे चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो आपके 2 भाव प्रभावित थोड़े से रहेंगे। क्या क्या प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, द्वादश भाव पर रहेंगे। पहले हम आपको पॉजिटिव बता देते हैं, उसके बाद में कुछ जो सावधानी बरतनी है वो सावधानी बताएंगे। देखिए, आपके द्वादश भाव पर है, 12वें भाव पर है, कुंडली के 6, 8 और 12 ये भाव ठीक नहीं होते हैं। जब भी कोई शुभ ग्रह इनमें जाता है तो उसके शुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीजों में दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। इस बीच में शुक्र आपके द्वादश भाव पर रहेंगे तो फॉरेन से अच्छा लाभ होगा। आप जन्म स्थान से अपने बाहर रहते हैं तो भी उत्तम अच्छे लाभ यहाँ पर शुक्र के देखने को आपको मिलेंगे। आप जन्म स्थान से अपने कहीं बाहर रहते हैं तो शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तथा जो लोग विदेश वगैरह जाने का प्रयास कर रहे थे, फॉरेन के लिए जो है ट्राई कर रहे थे वीजा वगैरह के लिए, तो संभवतः ही इस बीच में आपका वीजा वगैरह जो है वो संभवतः ही पास होने की संभावना ज्यादा है। यानी फॉरेन आप जाना चाहते हैं तो आपका वीजा वगैरह जो है वह संभवतः ही आपका पास जो है वह हो सकता है। ये शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, षष्ठम भाव को आपके देखेंगे, जिससे षष्ठम भाव पर जो है ना, ये मित्र दृष्टि से देखेंगे। शुक्र कौन सी दृष्टि से देखेंगे? आपके भाई षष्ठमेश कौन है? आपके 6th हाउस के स्वामी कौन है? लॉर्ड कौन है? आपके षष्ठम भाव के जो स्वामी है वो है कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज और शुक्र में जो संबंध है वो काफी मधुर, काफी उत्तम, काफी अच्छे संबंध दोनों ग्रहों में है। दोनों ग्रहों में अच्छे संबंध होने के कारण षष्ठम भाव पर आपके प्रभाव कुछ बनता हुआ नजर आएगा। क्या प्रभाव षष्ठम भाव पर बनता हुआ नजर आएगा? षष्ठम भाव पर यह प्रभाव आपका बनता हुआ नजर आएगा कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। शुक्र के यह राशि गोचर से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। ये प्रथम चीज आपको देखने को मिलेगी। शत्रुओं पर जो आपका प्रभाव नहीं बन पा रहा था या शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आपको आपके कार्यों में बाधाएं पहुंचा रहे थे, या शत्रु आपके परेशान कर रहे थे, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि शत्रुओं पर प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। कुछ नौकरी में भी आपके स्थिरता देखने को मिलेगी। नौकरी जो है ना, नौकरी में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। नौकरी में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आपकी सैलरी बढ़ सकती है। जो लोग जॉबलेस हैं तो उनको जॉब वगैरह थोड़ा सा ट्राई करने से मिल सकती है। उसी के साथ ही साथ कुछ कर्ज में भी शुक्र आपको यहाँ पर राहत प्रदान करवा सकते हैं। कुछ कर्ज में भी आपको जो है ये शुक्र आपको राहत प्रदान करवा सकते हैं। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का देखने को मिलेगा। अच्छा, आपके तृतीयेश होने के कारण, आपके तृतीया भाव के स्वामी होने के कारण कुछ प्रभाव यहाँ पर आप शुक्र के उल्टे भी देखने को मिल सकते हैं आपको। इस बीच में हो सकता है कि आपके भाई बहनों से आपकी अनबन रहे, तू मैं रहे, या बात विवाद हो सकता है, खासकर पैतृक धन से रिलेटेड या पैतृक भूमि से रिलेटेड थोड़ा बहुत परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें और परिवार में किसी के साथ में बात विवाद या लड़ाई झगड़े ना करें। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। परिवार में किसी के साथ में बात विवाद या लड़ाई झगड़े ये करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी।
जितना आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको। जितना आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे, आप अपनी अगर वाणी पर नियंत्रण बनाकर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर आपको जो है इस समय पर नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो लोग इंटरनेट वगैरह या संचार माध्यम पर कार्य करते हैं या फिल्मी दुनिया में है या संगीत कला में है, उनके लिए यह समय थोड़ा सा अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसे जो एक्टिंग वगैरह की शौक रखते हैं या जो लोग संगीतकार वगैरह हैं, तो उनके लिए जो है ये समय जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। काम धंधे में अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कुछ शुक्र आपका मनोबल आपका थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा, इसलिए मनोबल को नीचे ना गिराएं और अपने काम पर विशेषकर ध्यान बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल में देवगुरु बृहस्पति अभी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो इससे आपके प्रभाव जो हमने आपको बताया है ना कि आपके देवगुरु बृहस्पति भाई आपके लाभ स्थान पर हैं, लाभ स्थान पर तृतीया भाव को देख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ये नहीं कि आपका सब बेकार हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो लोग खूबसूरती का बिजनेस व्यापार है उनका बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इस समय पिता की ओर से आपको कम हेल्प प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। पिता की ओर से जो है थोड़ा सा हेल्प जो है वह कम आपको प्राप्त होगी, इसलिए अपेक्षा पिता की ओर से ना रखें कि हमें पिता की ओर से कोई जो है सहयोग प्राप्त होगा, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है जितना हो सके, मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि पिता के साथ में अपने रिलेशन, अपने संबंध जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है मधुर बनाकर रखें, अच्छे बनाकर रखें, तो और अच्छा आपके साथ में शुक्र आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में इस बीच में आपको अंधा सौदा नहीं करना है। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार है या व्यवसाय है उसमें अंधा सौदा आपको नहीं करना है। साफ साफ, जिसमें अगर ये 10 रुपए की चीज ले रहे हैं, ये अगर 12 रुपए की बिक रही है तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है, इस तरीके के स्पष्ट जो चीज दिखे वही आप व्यवसाय में आप जो है थोड़ा सा आंख मूंद कर सौदा इस समय पर, कोई कहे हाँ भैया ये ऐसा खरीद लो इसमें बहुत लाभ होगा, आपको ये होगा, आप उसकी जानकारी है नहीं, आप खरीद लेते हैं तो उसमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इसलिए आप इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें कि जिस चीज में आपको बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे वो आप कार्य करें तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है अपनी वाणी पर मधुरता बनाकर रखनी होगी। वाणी पर जितनी आप मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को शुक्र का आपको मिलेगा। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो मैं पॉजिटिव होता है पॉजिटिव बताता हूँ, जो सावधानी बरतनी है वो सावधानी बताता हूँ। उपाय की बात करें, शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें आप। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं शुक्र के लिए, शुक्रवार वाले दिन मंदिर में आप कपूर का दान करें या फिर आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी शुक्रवार वाले दिन खिलाएं। इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आप लोग को लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू, बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय।